हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले JSSC JEE परीक्षा 2023 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 का जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है। तीनों ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। JEE मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ये दोस्तों PDF से हट के क्वेश्चन, जो PDF आप लोग लिए पेड वाला में मतलब जो लिए पैसा लेके PDF, उससे हट के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो उसको PDF को पढ़ना ही पढ़ना, प्लस ये जो करवा उसको भी देख रहिएगा, तभी तो आपको अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, पता चला यूट्यूब के भरोसे बैठ गए, पता चला PDF के भरोसे बैठ गए, कुछ हुआ ही नहीं। दोनों करके जाइए, तब जाके आपको अच्छा मौका, मतलब अच्छा एग्जाम जा सकता है आपका। ठीक है, इसलिए टॉपिक वाइज आपको दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन है ये। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं किएंगे तो और सब्सक्राइब करने के बाद आपको शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर वगैरह नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ देखते हैं। ठीक है, चलिए जो भी है। द स्पीड ऑफ DC मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। DC मोटर स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है बताइए? स्पीड ऑफ DC मोटर इज प्रोपोर्शनल टू किसको दोस्तों? स्क्वायर नहीं होता, इनवर्स ऑफ आर्मेचर करंट। ठीक है, मतलब जो स्पीड होता है DC मोटर का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। ठीक है जी, आपको याद रखना है। डैश मोटर है द पूरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। सबसे कम स्पीड रेगुलेशन होता है कौन सा मोटर का बताइए? द DC सीरीज मोटर का। किसका? DC सीरीज मोटर का पूरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। द टू सेव एनर्जी ड्यूरिंग ब्रेकिंग, विच टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज यूज्ड। कौन सा एनर्जी का बताइए क्या करता है? टू एनर्जी बचाने के लिए किस टाइप का ब्रेकिंग हम लोग यूज करेंगे? डायनेमिक या प्लगिंग, डायनेमिक प्लगिंग या फिर रीजनरेटिव। जिसको रीजनरेटिव यूज करेंगे। कौन सा? रीजनरेटिव। इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क इज डैश टाइम द फुल लोड। बताइए स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है एज कम्पेयर टू द फुल लोड टॉर्क कब? इन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में। वो चीज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कितना दोस्तों? 1.5 से लेके 2 के बीच में वेरी करता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। इलेक्ट्रिक मोटर यूज इन टॉय इज। इलेक्ट्रिक मोटर यूज इन टॉय इज शेडेड पोल मोटर। कौन सा होता है? शेडेड पोल मोटर। A split phase motor is started by connecting both the running winding and starting winding across the line in parallel series, दोनों या फिर इंडक्टिव कपल। याद रखिएगा पैरेलल होता है उसमें। कौन सा होता है? पैरेलल होता है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर नीड्स 3 फेज AC सप्लाई एज वेल DC सप्लाई। याद रखिएगा 3 फेज जो सिंक्रोनस मोटर होता है क्या नीड करता है? 3 फेज का AC सप्लाई और 3 फेज का DC सप्लाई दोनों। चलिए ये बताइए, इन ये सिंक्रोनस स्क्रीन व्हेन एक्साइटेशन इज इंक्रीज देन क्या होगा? बोथ फील्ड एंड आर्मेचर करंट इंक्रीज। कहने का मतलब दोस्तों, जब एक्साइटेशन हम लोग करेंगे, एक्साइटेशन बढ़ेगा, इसमें क्या होगा? फील्ड भी बढ़ेगा और आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर गुड हीटिंग एलिमेंट। गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा प्रॉपर्टी सही है? तो देखिए, जो गुड हीटिंग एलिमेंट होता है ना, उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसका। इसका आंसर 3 हो जाएगा। पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल आर्क एंड इंडक्शन फर्नेस इज वेरी लो लेगिंग। ठीक है, लीडिंग मतलब आगे हो जाना, लेगिंग मतलब पीछे हो जाना, तो वेरी लो लेगिंग। Which of the following is used for heating non-conducting material? Which of the following is used for heating non-conducting material? तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है उसमें? उसमें होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है। इन इंडक्शन हीटिंग द डेप्थ अप टू विच द करंट विल पेनिट्रेट इज प्रोपोर्शनल टू। बताइए। अब देखिए फार्मूला लंबा चौड़ा था, तो आपको फार्मूला थोड़ी याद करना है, फार्मूला थोड़ी पूछेगा वहाँ पे आपको। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो रेजिस्टेंस होता है इंटू 10 के पावर 7 हो जाता है यहाँ पे पावर बदलने के लिए, और नीचे म्यू इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। ये आपको जनरल फार्मूला होता है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल के सेकंड पेपर में काम आएगा, आपको जनरल इंजीनियरिंग में काम नहीं आएगा ये चीज़। ठीक है, बस आपको दिमाग में ये रखना है। आपको देख लीजिए क्या इन्वर्सली पर्पस में क्या देखे, डेप्थ जो होता है ये फ्रीक्वेंसी के क्या देख लीजिए, क्लियरली दिख रहा है भाई। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अंडर रूट में 1/f देख सकते हैं, अंडर रूट में है ना, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। ये वही में कैप्चर कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, तो डेप्थ जो होता है 1/√f होता है।
फॉर हीटिंग ऑफ प्लाईवुड द फ्रीक्वेंसी शुड बी, प्लाईवुड हीट करने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होता है? कितना बताइए? 1 से 2 mH, ठीक है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज फॉर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है आपका एग्जाम में। कितना होता है ये 10 मेगाहर्ट्ज से कितना होता है? 10 से 30। डाई इलेक्ट्रिक का कितना होता है? 10 से 30। कितना होता है? 10 मेगाहर्ट्ज से। आपको यूनिट याद रखना है, ठीक है। पता चला वहाँ यूनिट एग्जाम में यूनिट घुमा दिया तो आप भी घूम जाइएगा। MZH मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, यूनिट याद रखना है आपको, 10 से 30 डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन AC ड्राइव, AC ड्राइव इनमें से कौन नहीं है? देखिए, इंडक्शन मोटर AC ड्राइव है, सिंक्रोनाइजेशन भी AC है, स्टेपर मोटर भी है, लेकिन कंपाउंड मोटर AC ड्राइव नहीं है, ठीक है। कंपाउंड मोटर AC ड्राइव नहीं है। इन एन इलेक्ट्रिक ड्राइव कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मोटर, लोड, सेंसिंग यूनिट, पावर मॉड्यूलेटर। इन इलेक्ट्रिक ड्राइव कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पावर मॉड्यूलेटर। क्या? पावर मॉड्यूलेटर। ग्रुप ड्राइव हैज डैश पावर फैक्टर, ग्रुप ड्राइव का पावर फैक्टर कितना होता है? देखिए दोस्तों, ग्रुप ड्राइव जो होता है ना, उसका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा कम होता है, इसका मतलब लो पावर फैक्टर हो जाता है। कैंडल पावर, इजी। कैंडल पावर क्या होता है बताइए? कैंडल पावर, देखिए ऑप्शन को बताइए। कैंडल पावर क्या होता है दोस्तों? द लुमिनियस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। क्या होता है? द लुमिनियस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं कैंडल पावर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसका 3 लगभग 19 क्वेश्चन रहा दोस्तों, और देखते हैं। और सिविल इलेक्ट्रिकल का भी कुछ नया नया टॉपिक आता है, तो ज़्यादा दिन तो बचा ही नहीं है एग्जाम का। जितना हो पा रहा है मेरे से वो करेंगे दोस्तों, चिंता मत कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।